Good morning, students. Welcome in the class 10th. As we all know that we are watching our Science 1 videos and we are watching our second video of chapter 2, of chapter 4, effects of electric current. जैसे आप लोग को पता है कि हमने पिछले वीडियो में इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एनर्जी ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक सर्किट देखा हुआ है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं हमारे घर में उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। जैसे एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में आप लोगों ने एक कनेक्शन करके देखा था। इस कनेक्शन में आप लोगों को एक रजिस्टर दिया हुआ था बेटा। उस रजिस्टर से आप लोगों को एक पोटेंशियल डिफरेंस पास होते हुए बताया गया। वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ था। उसके वजह से क्या होता था कि इसमें चार्जेस जनरेट होते थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहते हैं हमेशा। और उस वजह से क्या होता था कि ये रजिस्टर चार्जेस और पोटेंशियल डिफरेंस बहने की वजह से गर्म हो जाता था। और ये गर्म होने की क्रिया को हम लोगों ने हीट प्रोड्यूस के नाम से जाना है। और हीट प्रोड्यूस के लिए आप लोगों ने एच कैलकुलेट किया हुआ है और उसके 3 सूत्र हमने देखे। ये फार्मूले थे, H इज इक्वल टू बी ए बी इंटू आई इंटू टी। ये पहला फार्मूला हम लोग को मिला था। सेकंड फार्मूला हमने कैलकुलेट किया हुआ है, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर ए बी इंटू टी बाय आर। ये हमारा सेकंड फार्मूला हम लोग को मिला H का। और थर्ड फार्मूला हमने देखा था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी बी इसको बोल सकते हैं, जो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। फिर हमने लास्ट में हमने देखा था बेटा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का यानी कि पावर का यूनिट क्या होता है 1 वैट। तो ये 1 वैट किस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है ये भी मैंने विद द हेल्प ऑफ 9th क्लास के टेक्स्ट बुक का सहारा लेकर मैंने आप लोग को ये समझा कर बताया हुआ है। आज हम लोग जो भाग नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, मतलब इसमें ये इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत क्या होती है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड होने के बाद हीटिंग इफेक्ट ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता कहाँ से है ना। ये जानकारी मैं आज आप लोग को ज़रूर बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले आप लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले ये साल में, मतलब 2020 में मार्च में जो साइंस का पेपर हुआ था उसमें आप लोग को जो आज मैं पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके आधार पर एक सवाल पूछा गया था बेटा। अब देखिए मेरे पास इंग्लिश मीडियम वाला पेपर नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को हिंदी मीडियम वाला ही पेपर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोग को बताया था कि एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे लाइव अर्थ वायर और 220 वोल्ट वाला जो पोर्शन है जो कि आप लोग को यहाँ पे दिया गया पेज नंबर 49 पे। देखिए ये पोर्शन अभी थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूँ। न्यूट्रल, लाइव और 220 वोल्ट वाला जो पोर्शन दिया गया है ये एज इट इज़ आप लोग को यहाँ पे बताया गया था। और इसमें आप लोग को जैसे कि ज्वालाग्राही पदार्थों के बारे में बताया था कि लकड़ी, कपड़ा और प्लास्टिक इत्यादि होने की वजह से आग लग सकती है। और फ्यूज़ अगर हम लोग लगाते हैं तो हम लोग सावधानी के तौर पर फ्यूज़ का उपयोग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आज आप लोग को मैं समझा के बताने वाला हूँ। इसमें आप लोग को 3 प्रश्न भी पूछे गए थे। ये तीनों प्रश्न मैं आप लोग को ये पार्ट समझाने के बाद बताऊंगा। ओके, तो चलते हैं हमारे पोर्शन की तरफ जिसमें हम लोग को स्टार्टिंग में बताया गया है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो जैसे आप लोग को बताया कि व्हेन अ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब जब हमने ये ऊपर वाले इलेक्ट्रिक सर्किट में एक रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ था तो यहाँ पे बताया गया कि हीट इज प्रोड्यूस इन इट ड्यू टू द करंट, मतलब करंट विद्युत प्रवाह होने की वजह से इसके अंदर हीट निर्मित हुई। और इसी हीट को हम लोग कहते हैं दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट द्वारा जो हीट निर्मित होती है उसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ये कहाँ पे निर्मित होती है बेटा, रजिस्टर के अंदर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या कर रहा है कि यही तो गर्म होता है। अगर आप पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि ये रजिस्टर है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे और चार्जेस की वजह से ये गर्म हो जाता है। इसको हाथ लगाकर चेक करेंगे तो ये गर्म गर्म हम लोग को लगेगा। अब इन गर्मी का मतलब ये प्रतिरोध को गर्म करने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 49 पर। जैसे आप लोग को पता होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सामने एक कॉइल ऑफ कुकर दी गई है। कॉइल ऑफ कुकर मतलब इसको हम लोग कहते हैं सिगड़ी। और सिगड़ी की कॉइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं, दिखा है आप लोगों को। यहाँ पे जो आप लोग को यहाँ पे जो अंदर वाला भाग दिख रहा है सफ़ेद वाला, ये
चाइना क्ले है बेटा, जिसको हम लोग हिंदी में चीनी मिट्टी भी बोलते हैं। इसके अंदर इस तरह से कॉइल फिट किए हुए होते हैं। ये कॉइल्स यानी क्या है, ये कॉइल देखिए इस तरह से आकृति में आप लोग को दिखाए गए बेटा, इस तरह की ये कॉइल्स दिखते हैं। इसको हम लोग कॉइल सोलेनाइड टाइप, मतलब ये इस तरह से सोलेनाइड टाइप में बने हुए होते हैं। इनको इस तरह से अंदर में फिट करना होता है। ये कॉइल क्या काम करते हैं, तो जैसे आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बेटा कि रजिस्टर का काम क्या होता है, वो गर्म होना होता है ना। उसी तरह से ये कॉइल का भी यही काम होता है। ये भी खुद को गर्म कर कर किसी वस्तु को मतलब गर्म करने में आपकी मदद करता है। मतलब जैसे कि आप लोग खाना बनाना चाहते हैं, सब्जी पकाना चाहते हैं, कुकर, इलेक्ट्रिक कुकर लगाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को ये आराम से करके आप लोग को खाना पकाने में आपकी मदद कर सकता है। इसमें देखिए एक बटन दी हुई है और यहाँ पे ये स्विच जो है वो ग्लो होना चालू हो जाता है बेटा। जैसे ही ये बटन ऑन करते हैं तो ये लाइट जल जाती है और जलने की वजह से यहाँ पे कॉइल जलना शुरू होती है। और ये कॉइल जो होती है वो आप लोग को जलने के बाद इस तरह से लाल रंग में दिखाई देती है। इसका ये मतलब होता है कि कॉइल अभी जलना शुरू हो गई है। इसके ऊपर आप लोग कुकर रखिए या कोई भी बर्तन रखिए, सब्जी बनाना चाहते हैं वो रखिए, और इसके आधार पर आप लोग उसको खाना पका सकते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि इक्विपमेंट सच एज वाटर बॉयलर, जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर पानी को बॉईल करना है, इसको हम लोग वाटर हीटर भी बोलते हैं। वो पानी में अंदर में डालकर उसका स्विच ऑन करना पड़ता है, तो उसके चारों ओर पानी गर्म होना शुरू हो जाता है बेटा, है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब डेंजरस भी है। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप लोग यूज़ करने वाले हैं अपने डेली लाइफ में, उससे बहुत सावधानी से आप लोग को उसका उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा गलती से उसको हाथ भी लग जाए तो बहुत ज़बरदस्त करंट हम लोग को लग सकता है। तो दूसरा है बेटा इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये जो है ये मेक यूज़ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग करके ये आपको हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। हीटिंग इफेक्ट मतलब ये आपको हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैविंग हायर रेजिस्टिविटी आर यूज हियर। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों ने मान लीजिए कि रजिस्टर का उपयोग किया, तो ज़्यादा हीट हो पाएगा क्या, वो उसकी एक सीमित लिमिट है ना। मतलब उसकी एक लिमिट है, उसके ऊपर वो ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता। तो हम लोग को ऐसे कुछ कंडक्टर्स लेने हैं, मतलब सुचालक लेने हैं कि जिसमें से ज़्यादा करंट फ्लो हो और उसको प्रतिरोध भी किया जाए। समझ में आ रहा है आप लोग को? प्रतिरोध इस तरह से किया जाए कि वो जलकर पिघल ना जाए या फिर स्फोट ना हो। ऐसे भी उपकरण हम लोग को यूज़ करने हैं कि जो जल भी ना, ज़्यादा जले भी ना, जो जलकर पिघले भी ना और वो फटे भी ना। और इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉइल यूज़ की हुई है। फॉर एग्जाम्पल अ कॉइल मेड अप ऑफ एन अलॉय। अलॉय यानी क्या होता है बेटा, मिश्र धातु। और वो मिश्र धातु कौन सा यूज़ किया हमने एक कॉइल बनाने के लिए, नाइक्रोम। ये नाइक्रोम नामक अलॉय का यूज़ करने के बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट आप लोग को वो प्रोवाइड, मतलब हीट आप लोग को वो दे सकता है, जिससे वो खुद को जलने से, फटने से बचाकर आप लोग को आपके लगाए हुए उपकरणों को जलाने में आपकी मतलब उबालने में या फिर खाना पकाने में आपकी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक हीटर कुकर एज अ रजिस्टर। इलेक्ट्रिक हीटर कुकर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर के नाम से यूज करना है, प्रतिरोध के नाम से इसको उपयोग करना है। तो वाइल अ टंगस्टन वायर, अभी बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बताया गया, तो वाइल अ टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब जैसे देखिए आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया गया है, इस बल्ब के अंदर का स्ट्रक्चर आप लोग को यहाँ पे समझा कर बताया गया है। ऊपर का जो भाग होता है बल्ब का वो ग्लास का होता है, उसके अंदर आप लोग को ये जो ग्लास सपोर्ट दिया गया है, ये ग्लास का सपोर्ट इसको दिया गया होता है क्योंकि इसके दो तार इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसका कनेक्शन आप लोग को यहाँ पे ये स्क्रू कैप के कनेक्शन को जोड़कर दिया गया होता है, ताकि ये किसी भी होल्डर में आसानी से फिट हो जाए। ठीक है, इसका कनेक्शन ये कांच के थ्रू यहाँ पे होता है। अब देखिए बेटा, इसके अंदर ये कांच का जो बल्ब होता है, इसके अंदर हवा नहीं होती, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम, यानी कि निर्वात होता है इसके अंदर पूरा का पूरा, या फिर इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा सोलेनॉइड टाइप कॉइल, इसको हम लोग टंगस्टन कॉइल भी कहते हैं। तो while a tungsten wire is used in an electric bulb, because of the current this wire get heated। जब यहाँ पे इसमें ये बल्ब से करंट फ्लो होता है तो ये टंगस्टन वायर अचानक से जलना शुरू होता है। उसकी हीट इतनी होती है कि वो ज़्यादातर 3400 डिग्री सेल्सियस पर जलना शुरू हो जाता है बेटा। एंड इमिट्स लाइट, और वो क्या करता है, प्रकाश
इमिट करता है। और द हॉट वायर आल्सो रेडिएट हीट टू अ सर्टन एक्सटेंट, मतलब जैसे ये प्रकाश देता है वैसे ही यदि आप लोगों ने थोड़ी देर में उस बल्ब को हाथ लगा कर देखा तो बहुत जोर सा झटका लग सकता है हमारे हाथ को, क्योंकि वो जो कांच होता है उसके चारों ओर वाला वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया होता है। मतलब वो ये जो बल्ब है हम लोग को लाइट एनर्जी तो देता ही है, लेकिन इसके अलावा हीट एनर्जी भी आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद आप लोग को यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बताया गया है। जैसे आप लोग को पता है इलेक्ट्रिक पावर जो है हम लोग वैट में कैलकुलेट करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर यदि आप लोगों को परीक्षा में ये सवाल पूछा गया तो वो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 किलोवाट यानी क्या होता है 1000 वाट इंटू 1 आवर यानी कि 3600 सेकंड, है ना। दोनों को यदि गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो आप लोग को पता है कि 36 के सामने 5 शून्य आ जाएंगे। तो इसको गुणा करने के बाद आप लोग को इसका आंसर मिलता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ WS। अब WS यानी क्या है, W स्टैंड फॉर वैट और एस फॉर सेकंड। वैट सेकंड यानी होता है बेटा जूल। तो इसी वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, यानी कि होता है बेटा 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूज ऑफ कॉइल। मतलब हम लोग कॉइल का कुकर के पैटर्न में यूज़ करते हैं, और दूसरा यूज़ होता है बेटा उसका हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में उसका यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, जो कि अभी मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले समझा कर बताया था कि जो कि परीक्षा में पूछा गया है। अब ये क्या पोर्शन है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको विवरण इसका बता देता हूँ कि इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत बार शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट किस कारण होता है, इसका कारण हम लोग को पता नहीं है, और शॉर्ट सर्किट होने के बाद हम लोग को कौन से सावधानियां रखनी चाहिए, है ना, उसके बारे में आप लोग को इसमें जानकारी बताई गई है। तो प्रिकॉशन हाउ टू बी टेकन केयर ऑफ इट, वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट, मतलब हमको पूरी की पूरी इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अब जैसे देखिए इलेक्ट्रिशियन अपने घर में आए तो वो आप लोग को बताते हैं कि अगर आप पूछना चाहे तो वो बताएंगे आपको कि बेटा हम लोग 2 तरह की तार लगाते हैं जब इलेक्ट्रिक फिटिंग करते हैं। तो पहला तार होता है बेटा लाइव और दूसरा तार होता है न्यूट्रल, और तीसरा हम लोग अर्थिंग देते हैं। तो तीसरा अर्थिंग मतलब ज़मीन से देना पड़ता है उसको, ताकि अर्थिंग इसलिए देना पड़ता है क्योंकि यदि किसी को करंट लग जाए तो ये दोनों तार की वजह से तो वो जोर से झटका न लगकर वो उनका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तुरंत ज़मीन में चला जाए, इसलिए अर्थिंग दी जाती है। तो स्टार्टिंग से पढ़कर बताता हूँ मैं कि सेवरल टाइम्स वी हियर और रीड अबाउट अ बिल्डिंग कैचिंग फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। मतलब हमने बहुत बार ऐसे सुना हुआ है कि एक आध घर जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से जल जाता है। तो समटाइम्स इफ वी स्विच ऑन एन इक्विपमेंट इन आवर हाउस द इलेक्ट्रिकल फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड द इलेक्ट्रिक सप्लाई शट डाउन। तो यदि हम लोग स्विच में स्विच वाले इक्विपमेंट्स में, मतलब फ्यूज़ जो देखा होगा आप लोगों ने, पता है वो चीनी मिट्टी का फ्यूज़ होता है, यदि उसमें इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ वायर अगर हमने यूज़ किया वो फ्यूज़ के अंदर, जिसको हम लोग संगलक तार कहते हैं, वो जल जाए, और वो जलने की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो सकता है। मतलब हम लोग को एक सावधानी यहाँ पे बताई गई है कि फ्यूज़ के अंदर इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ वायर यूज़ करें तो वो मेल्ट होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर सकता है, शट डाउन कर सकता है। वो एक उपाय है बचने की वजह से, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। परंतु ये शॉर्ट सर्किट होता कैसे है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो देखते हैं क्यों होती है बेटा, कि लेटर डिस्कस अबाउट द कॉज ब्रीफली का शॉर्ट सर्किट का कारण क्या है। द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। हमारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में 3 तरह के वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर। तो लाइव एंड न्यूट्रल वायर हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। मतलब लाइव उदासीन, ये उदासीन तार है, और ये जिसको हम लोग विद्युत तार कहते हैं, लाइव तार। ये 2 तारों के बीच में से जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस हमारे भारत देश में 220 वोल्ट होता है। और अर्थ जो है वो कनेक्टेड टू द ग्राउंड, अर्थ जो अर्थ वायर होता है वो मतलब ज़मीन में गाड़ा हुआ होता है ना। तो ड्यू टू द फॉल्ट इन द इक्विपमेंट और इफ द प्लास्टिक कोटिंग और लाइव ऑन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर गिव्स वे, the two wires comes in contact with each other and a large current flows through it producing heat। इसका मतलब होता है कि ड्यू टू द फॉल्ट, मतलब किसी
कारणवश यदि ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की प्लास्टिक कोटिंग निकल जाए और वो जो दोनों वायर हैं वो इस तरह से दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हुए टच हो जाए, तो उसमें से क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से तुरंत वो जलना शुरू हो जाती है। और इफ़ एनी इनफ्लेमेबल मटेरियल, मतलब उस जलन के आसपास यदि कोई इन्फ्लेमेबल मटेरियल हो, जैसे कि लकड़ी हो, कपड़ा हो या प्लास्टिक जैसी कोई चीज़ों हो, तो वो क्या होती है, बहुत जल्दी उग्र रूप धारण कर लेती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जलना शुरू हो जाती है। और इसीलिए देयरफॉर फ्यूज़ वायर इज यूज एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। और इसीलिए हम लोगों को कौन सा वायर यूज़ करना चाहिए बेटा, फ्यूज़ वायर यूज़ करना चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी मेल्ट होकर उसी फ्यूज़ को तुरंत उड़ा दे, और फ्यूज़ उड़ने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, और इसमें से इलेक्ट्रिक प्रवाह ना जाने की वजह से फिर वो बाकी उपकरणों को जलने से बचा सकता है। देयरफॉर फ्यूज वायर इज यूज्ड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। वी हैव लर्न अबाउट फ्यूज वायर इन अ प्रीवियस स्टैंडर्ड। और हमने पिछली कक्षा में फ्यूज वायर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त की हुई है। एज सून एज हाई करंट फ्लोज इन द सर्किट द फ्यूज वायर मेल्ट। अब जैसे देखिए इसमें होता क्या है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से फ्यूज़ वायर जो होता है, अगर हमने लगाया हुआ है फ्यूज़ वायर, तो वो जो होता है वो मेल्ट होता है, वो पिघल जाता है और ब्रेक द सर्किट, और तुरंत सर्किट को ब्रेक कर देता है। मतलब जो घोड़ा होता है ना, वो तुरंत आप लोग को नीचे आ जाता है। वो जो आप लोगों को इलेक्ट्रिक मीटर जहाँ पे होता है वहाँ पे आप लोग को पता होगा कि एमसीबी कनेक्शन होता है, बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने, या फिर फ्यूज़ वायर कनेक्शन होता है। वो फ्यूज़ जो तुरंत जलने की वजह से वो घोड़ा नीचे आ जाता है और सर्किट कनेक्शन को ब्रेक कर देता है, और इस वजह से एनी मिसहैप इज अवॉइडेड। मतलब कोई भी दुर्घटना होने से हम लोग को उसको टाल सकते हैं, अनर्थ होने से उसको हम लोग टाल सकते हैं। ओके, अब जो कि इस पेपर में आप लोग को पूछा गया था उसके बारे में आप लोग को बताने वाला था मैं, कि दो तारों के नाम लिखिए जिनका विभवांतर 220 वोल्ट है। मतलब राइट डाउन द टू वायर्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। मतलब इसके दो वायर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। अब बी क्वेश्चन है, लघु परिपथ किसे कहते हैं, मतलब शॉर्ट सर्किट मीन्स व्हाट। तो इसमें आप लोग बोल सकते हैं कि व्हेन टू वायर्स आर कनेक्टेड ईच अदर बाय एनी मीन्स ड्यू टू विच लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज स्टार्ट टू फ्लो एंड दैट्स व्हाई इट मेक्स टू क्रिएट अ शॉर्ट सर्किट। इसका ये उत्तर हो जाएगा। और सी क्वेश्चन होगा बेटा, संगलक तार फ्यूज के कार्य लिखिए, मतलब व्हाट आर द वर्किंग ऑफ फ्यूज वायर। तो इट यूज टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिसिटी एंड शट डाउन द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब संगलक तार पिघलकर परिपथ खंडित करती है और विद्युत प्रवाह को बंद कर देती है। तो इस तरह से आप लोग को इनके जो ये हिंदी वाले प्रश्न है आपको ये इंग्लिश में पूछे जाएंगे, तो आप लोग को इनके उत्तर इसी में से ढूंढकर इंग्लिश में लिखने हैं स्टूडेंट। अब चलते हैं हमारे अगली पेज की तरफ, पेज नंबर 50। अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी बताई गई है स्टूडेंट। मतलब ये देखिए ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है। और समर सीजन में बहुत बार हम लोगों ने देखा होगा कि ओवरलोडिंग होने की वजह से चिंगारियाँ निकलती है, ट्रांसफार्मर जल जाता है। ये क्यों होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे ये पैरा में आपको बताई गई है, तो मैं पढ़ के बताता हूँ। तो मेनी टाइम पर्टिकुलरली इन द समर सीजन ह्यूज इलेक्ट्रिकल पावर इज यूज। मतलब गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक का उपयोग किया जाता है, जैसे हम लोग कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, फ़ैन चलाते हैं, है ना। इवनिंग ड्यू टू होम लाइटिंग, मतलब शाम के समय में ज़्यादातर पंखे चलते हैं, लाइट जलती है, एसी भी चलता है और कूलर भी चलते हैं। और यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन शॉप्स, और शॉप ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं शाम में। और उस वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट एक्सेसिव करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर। मतलब ज़्यादातर करंट इस ट्रांसफार्मर के द्वारा इन उपकरणों के ऊपर लगाया जाता है। सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होने की वजह से ट्रांसफार्मर द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा करंट उपयोग में लाया जाता है। एंड इफ द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इनसफिशिएंट, और यदि उस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी, मतलब उसकी जो क्षमता है, यदि कम है, इनसफिशिएंट है, तो इट्स फ्यूज वायर मेल्ट, उसका फ्यूज वायर क्या हो जाता है बेटा, जल जाता है और पिघल जाता है। एंड द सप्लाई गेट्स शट डाउन, और उस वजह से क्या होता है, हमारा जो सप्लाई है वो शट डाउन हो जाता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे फ्यूज़ वायर मेल्ट नहीं होता और फ्यूज़ वायर नहीं लगाया गया, तो वो पूरी डीपी जल सकती है।
तो फ्यूज़ वायर्स का उपयोग करके इसको जलने से बचा सकते हैं और ये शट डाउन हो जाता है और उस वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो इस कारण को मतलब insufficient supply of electricity due to transformer is called as overloading। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर द्वारा कम क्षमता में होने की वजह से सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड न होने वाली क्रिया को हम लोग ओवरलोडिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस इन यूज़ बताया गया। यहाँ पे देखिए बेटा बहुत ज़्यादा जो फ्यूज़ वायर्स आप फ्यूज़ हम लोग घर में लगाते हैं उन फ्यूज़ के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी बताई गई है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग को आजकल दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में जो अलग अलग तरीके के फ्यूज़ आते हैं उनके बारे में जानकारी बताई गई है। ये फ्यूज़ तो आप लोगों ने देखा ही होगा स्टूडेंट। इसके व्यतिरिक्त यहाँ पे बहुत सारे फ्यूजेस हैं आप जिनकी आपको जानकारी पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए बेटा यहाँ पे आपको आजकल हमारे घर में एमसीबी का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके बारे में इन शॉर्ट बताया गया है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट बीकर, जिसको हम लोग स्विच के नाम से भी जाना जाता है। आर यूज इन द होम्स, आजकल घरों में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। वो देखिए एमसीबी इस तरह से होती है बेटा, सिंगल एमसीबी, डबल, ट्रिपल और 4 टाइम्स एमसीबी, इस तरह से कनेक्शन दिए गई होती है। तो व्हेन अ करंट इन द सर्किट सडनली इंक्रीजेस, मतलब मान लीजिए कि अचानक से करंट फ्लो जो है वो बढ़ गया, तो दिस स्विच ओपन्स एंड करंट स्टॉप्स। ये जो स्विच है वो ज़्यादातर हम लोग ऊपर में एडजस्ट करके रखते हैं और जैसे ही इलेक्ट्रिक स्विच में से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो चालू हो गई तो ये घोड़ा नीचे आ जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है। तो अब इस स्विच को हम लोग को फिर सेट करना होता है फिर बाद में, और ये आसानी से जुड़ सकता है बेटा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीबी आर इन यूज़, और इस एमसीबी का यूज़ होता है कि इस घोड़े को दोबारा ऊपर करके हम लोग इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत बार बड़े बड़ी दुर्घटनाएं हम लोग एमसीबी के वजह से होने से बचा सकते हैं। तो फॉर द एंटायर हाउ एवर द यूजल फ्यूज़ वायर इज यूज, और इस वजह से पूरे के पूरे घरों में ज़्यादातर फ्यूज़ वायर में हम लोग एमसीबी का उपयोग करते हैं, फ्यूज़ वायर का यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस हमने यहाँ पे देखी हुई है। आशा करता हूँ ये जो आज मैंने आप लोग को वीडियो बताया है ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया है, और नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा एक बार और देखकर समझने की ज़रूर कोशिश करिए। अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल देखने वाले हैं, और अभी तक जितना पोर्शन पढ़ाया गया है वो सब आप लोग अच्छे से करके रखिए स्टूडेंट। राइटिंग वर्क आप लोग का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, और एवरीडे आप लोग को लर्न करते रहना है, हर एक सब्जेक्ट की आप लोग को पढ़ाई करनी है। तब तक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग को अपना खुद का ख्याल रखना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।